अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद रेहान सफ्तर और ये आप लोग देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा चैनल डब्ल्यू एच मैथमेटिक्स। अच्छा, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 1 में इसका नंबर थ्योरी का डिवीज़न उसका कंसेप्ट पढ़ा था। बेसिकली यानी कि ये होती क्या है, आप यूँ कह सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी क्या थी। आज हम लोग प्रॉपरली इसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम्स या रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिविजिबिलिटी है क्या। ये मैं डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट फॉर इंटीजर्स ही कह लें आप। ये मैंने जो है रियल एनालिसिस की जो पहला लेक्चर है उसमें भी इसको बताया है, तो आप लोग उधर जाकर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अब डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स क्या होगा कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, बट उनमें से एक इंटीजर के ऊपर कंडीशन है। वो क्यों है वो अभी आप लोगों को थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी। उनमें से कोई एक इंटीजर हम लोग अपनी आसानी के लिए कह लेते हैं कि वो ए इंटीजर है, जिसके ऊपर कंडीशन ये है कि वो नॉन ज़ीरो है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो नहीं होगा। अब आई थिंक मैंने इसी के पिछले लेक्चर में या फिर मैंने रियल एनालिसिस 1, आई थिंक के रियल एनालिसिस 1 का जो मैंने लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर ये पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में डिफरेंस को समझाया है, तो आप वहाँ जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं इधर भी आप लोगों को सरसरी सा बता देता हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो होते क्या हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमारे पास एक सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो वन। एक सेट है हमारे पास 0, 1, 2 अप टू सो वन, और एक सेट है हमारे पास 0, -1, -2 अप टू सो वन, और एक सेट है हमारे पास 0, 1, 2 अप टू सो वन। तो ये हमारे पास 4 सेट्स हैं। अब इनमें से क्या 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 होंगे। अब जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैं अभी बताता हूँ इनका डिफरेंस। इंटीजर्स, ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं यूँ कह लें कि सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ माइनस माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इस वजह से फिर हम लोगों को ये जो है सॉरी नॉन इंटीजर्स नहीं, ये नॉन नेगेटिव आ जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो को इंक्लूड करने का मकसद ये है कि पॉजिटिव तो बेसिकली होते ही नॉन नेगेटिव है ना, मतलब वो नॉन नेगेटिव होंगे, तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड करने का ये मतलब था कि ज़ीरो भी नॉन नेगेटिव होता है। तो इस वजह से हमारे पास हम लोग इसको नॉन नेगेटिव में शामिल कर लिया। सिर्फ पॉजिटिव में हम लोगों ने, चूँकि ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता, और ये कंसेप्ट आप नेगेटिव पर भी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक जनरल सी बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग क्या कहते हैं कि ए कमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ए के ऊपर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि वो नॉन ज़ीरो है, देन वी से दैट ए डिवाइड्स बी। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस सीधी लाइन से, मतलब बिल्कुल वर्टिकल लाइन है 90 के एंगल पर, इसको इधर उधर टिल्ड नहीं करना। मतलब हम इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब और होगा, और इस लाइन का मतलब जो है वो और होगा। इसको आपने बिल्कुल सीधा बनाना है, बिल्कुल सीधा, इस चीज़ का मतलब। अब इसका कंसेप्ट क्या ये आगे आ रहा है, मतलब हम इसको देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस बेसिकली क्या हैं। तो ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर सी के सी। अब एक कोई इंटीजर सी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ए बी भी कुछ भी हो सकते हैं, बी ज़ीरो हो सकता है लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ए को नॉन ज़ीरो लिया, हम बी को भी देख सकते हैं। अब जिसको नॉन ज़ीरो लेंगे उस वो क्यों नॉन ज़ीरो लिया अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, बी इज़ इक्वल टू सी, ए डिवाइड्स बी, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई द सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए सी। अब ये क्या कह रहा है बेसिकली,
अब ये चीज़ ये कह रही है कि हम लोग अगर दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, अब तो अच्छा चलें पहले मैं आप लोगों को इनके सिंबल्स का बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसके यहाँ पे आएंगे। तो अब देखें कि एक सिंबल होता है हमारे पास ये, एक सिंबल होता है ये, और एक सिंबल होता है ये। इसका मैथमेटिक्स के साथ फ़िलहाल इतना कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। बेसिकली ये दो डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट में मिसकंसेप्शन प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज़ का मतलब होता है b/a, ठीक है, इस तरह, और इस चीज़ का मतलब होता है a/b, यानी कि जिस तरफ ऊपर वाली साइड से गिरी हुई होगी वो नीचे आ जाएगा और पहले वाला ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस चीज़ का मतलब है कि जो पहले लिखा हुआ है वो डिवाइड में आएगा। हम यही पढ़ते हैं ना, a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, a इज़ डिवाइडेड बाई b, a इज़ डिवाइडेड बाई b, इस तरह। तो इनमें डिफरेंस रखना है। और अब जितनी भी नंबर थ्योरी है हम उसमें ये वाला नोटेशन यूज़ करेंगे, ये नोटेशन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब यही जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं ये इस नीचे क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई हैं एग्जांपल के साथ, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये आप लोग मैं हटा लेता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें। तो चलें, अब जो है, अब इस डेफिनेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है कि इन सिंपल वर्ड्स इफ़ एन इंटीजर के कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इंटीजर्स। अब टू और मोर की क्यों बात की गई है, क्योंकि इधर तो दो हैं, तो हम इसको इंडक्शन के ज़रिए जनरलाइज करके के एन तक भी लेके जा सकते हैं, इंटीजर्स के एन डिवाइड्स के। अच्छा, अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि मिसाल है हमारे पास कोई एक नंबर है 8, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्लेम करते हैं कि 2 डिवाइड्स 8। अब हम ये क्लेम कर दिया कि 2 8 को डिवाइड करता है। अब डेफिनेशन में हम लोग बेसिकली ये होता है कि हम लोग डिविजिबिलिटी में ये करते हैं कि हम लोग एक ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं, मतलब जिसका क्राइटेरिया जनरल थ्योरम में कंसेप्ट यूज़ होता है डिविजिबिलिटी का, कि हम लोग एक ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। यानी कि इसको, क्योंकि देखें ना यहाँ पर क्या है कि a डिवाइड्स b है, तो b इज़ इक्वल टू ए सी है। यानी कि हम लोगों ने कोई एक ऐसे इंटीजर c ढूंढना है जिसको a के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब ये जो डिवाइज़र होगा इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला नंबर हमारे पास बन जाए। अब चलें हम ये एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, हम थ्योरम्स में पर्टिकुलरली इसको फाइंड करने की टेक्निक्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूँकि एक पर्टिकुलर एग्जांपल है तो हम लोग इसको बाय इंसेप्शन देख लेते हैं। बाय इंसेप्शन यानी कि ज़ुबानी कलाम। तो अब हमारे पास 4 एक ऐसा इंटीजर हमें पता है कि जो 2 से मल्टीप्लाई 8 लिखा जा सके, यानी इसको हम लोग 2 इंटू 4। तो इसका मतलब वो जो सी आया था ना यहाँ पर, जो हम सी की बात कर रहे थे, वो सी बेसिकली अब यहाँ पर 4 के बराबर होगा। तो यानी कि इस तरह ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट हो गया। यानी कि जहाँ भी आप लोगों ने डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बताना है, आप ये याद रखिएगा कि अगर दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है तो हमें कम से कम कोई एक इंटीजर मिलना चाहिए। नंबर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंटीजर हमें मिलना चाहिए। इंटीजर, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इंटीजर मिलना चाहिए जो कि डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई हो के वो वाला नंबर बना दे, तब हम लोग ये कहते हैं कि ये डिवाइड करता है। अच्छा, हम लोग चलें, आप पॉजिटिव से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हम नेगेटिव की एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम मिसाल है, हम लोग कह देते हैं कि 3 डिवाइड्स -12। अब हमारे पास ऐसा कौन सा इंटीजर हमें पता है कि हम 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है -12 आ सकता है। यानी कि हम -12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -4। हम चूँकि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं कि -4 डिवाइड्स 8। अब ये क्या है कि हमें एक ऐसा इंटीजर 2 मिल सकता है, सॉरी -2, क्योंकि हमने पॉजिटिव 8 बनाना है ना, तो 8 हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -2। अब ये -2 वो इंटीजर होगा, ठीक है। अब वो ज़ीरो भी हो सकता है इंटीजर, क्योंकि हम लोग अगर कह दें कि 4 0 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज़ क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर मिलेगा जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हम ज़ीरो आंसर बना सकें। मतलब हम लोगों ने ज़ीरो बनाना है और ज़ीरो के आगे नीचे मल्टीपल्स ढूंढने हैं, तो हम वो ऐसा इंटीजर बताए, जाहिर सी बात है ज़ीरो ही होगा तभी हम लोग इसको ज़ीरो बना सकते हैं ना। तो 0 इंटू 4, तो वो इंटीजर यहाँ पे C 0 का रोल अदा कर जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। हम डिवीजन में यहाँ पर बेसिकली यूँ कर रहे हैं कि हम इस नंबर के
इस नंबर के हिसाब से मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल यूँ कह सकते हैं आप लोग कि इस नंबर का, यानी ये जो है 8 जो है इस नंबर का इंटेग्रल मल्टीपल है। ये कंसेप्ट भी आगे थ्योरम में यूज़ होगा, तो इस वजह से आप लोग ये भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम लोग इस 2 का मल्टीपल देख रहे हैं। अब इस 2 का 4 के लिहाज से जो मल्टीपल बनेगा वो 8 बनेगा। तो आप इस तरीके से भी इसका कंसेप्ट को देख सकते हैं। चलिए, अब डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर तो मैं 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मिसाल है कि एन की बात है ना, मतलब हमें 2 कोई इंटीजर 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो जनरलाइज हम लोग कर सकते हैं उसको। जिस तरह हम 12 की एग्जांपल ले लें तो 3 और 4 है, हम 4 को -2 इंटू यानी कि -2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो वहाँ नंबर बढ़ जाएंगे। बस यानी कि फैक्टर्स हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। अब ये वही चीज़ होगी जो मैंने आपको बता दी थी कि इन दोनों सिम्बल्स में क्या फ़र्क होता है। अच्छा जी, तो अब अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है। आप इसको उस एग्जांपल के लिहाज से आप यूँ भी कर सकते हैं कि बी सॉरी, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो नीचे आएगा वो हम लोगों ने चूँकि आगे लिखना होता है, तो बी डिवाइड्स ए यूँ भी लिख सकते हैं। सॉरी, बी डिवाइड्स यानी बी इज़, इस तिरछी लाइन का मतलब बी इज़ डिवाइडेड बाय ए, सीधी लाइन का ए डिवाइड्स बी। अच्छा, अब हम लोग इसके आ जाते हैं थ्योरम्स के ऊपर। अब यहाँ से पर्टिकुलरली इसके थ्योरम्स शुरू हो जाएंगे। 1 मिनट, चलें। अब इसके आगे पर्टिकुलरली यहाँ पर थ्योरम्स इसके शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखनी है, आज अब जितने भी हम डिविजिबिलिटी के पढ़ेंगे, जो इस लाइन से पहले लिखा होगा ना उसको नॉन ज़ीरो होना कंपलसरी है। वो नॉन ज़ीरो अगर नहीं होगा, यानी इसके ऊपर ये आप लोगों को अश्योरिटी नहीं है कि वो नॉन ज़ीरो है, तो आप लोग पहले उसको नॉन ज़ीरो प्रूव करेंगे, तब आप लोग उस थ्योरम में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि डिविजिबिलिटी की कंडीशन के मुताबिक हमें अश्योरिटी चाहिए होती है कि जो डिवाइज़र है वो ज़ीरो ना हो। क्यों ज़ीरो ना हो? क्योंकि देखें ना, अब इस चीज़ का मतलब क्या होगा कि बी ओवर ए। अब ए अगर ज़ीरो होगा तो आंसर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड चीज़ें तो हम लोगों ने इसमें देखनी नहीं है। तो इस वजह से हम ए के ऊपर नॉन ज़ीरो वाली कंडीशन लगाते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये थ्योरम के कुछ पार्ट हैं, तो हम लोग अब ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आई थिंक इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, तो वीडियो लेक्चर पे ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कुछ आगे फर्दर थ्योरम्स करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।